साथियों नमस्कार। साथियों आज हम लोग चर्चा करेंगे प्रकृति से मनुष्य का संबंध और खोती हुई मनुष्यता, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। साथियों बहुत आधारभूत बातें अगर समझें तो आप ये समझ लो कि इस पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से बनने और पैदा होने वाली चीजें जो भी हैं वो एक प्रकृति का वरदान है। कोई प्राणी हो, मनुष्य हो या कोई वनस्पति पेड़ पौधे हो, और उनका जो चित्रण है, जैसे उनको डिजाइन किया गया है, बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही रचनात्मक है, जिसका मूल्यांकन करना हमारे आपके बस का नहीं है। और आपने ये भी देखा होगा कि उसने जितनी चीजें बनाई हैं, चाहे इंसान के लिए हो, चाहे जानवरों के लिए हो, चाहे पेड़ पौधों के लिए हो, रिसाइकिल सिस्टम बनाया है। उसी के बीच में आपका खान पान, आपकी बीमारी, सबका उसी में समाधान है। कोई नई चीज ढूंढना, नई चीज पाना, नई चीज को पता करना, ये सारी चीजें वहां बनाई ही नहीं गई थी। लेकिन धीरे 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 ये जो बुद्धिमान मनुष्य है, इसके दिमाग पर कुछ लोग, कुछ विकृतियां हमारे देश की हावी होना शुरू हुई और हमारे दिमाग को अपने कंट्रोल में लेने का प्रयास किया। जैसे जैसे उनका प्रयास बढ़ता गया, सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर वो प्रयास बढ़ा, किसके ऊपर वो दबाव बना, वो सिर्फ और सिर्फ मनुष्य है। जितना प्रभावित मनुष्य है उनके दबाव से, प्रकृति से एक बहुत बड़ा भेद हो गया। मनुष्य और प्रकृति के बीच में एक बहुत बड़ा भेद चल रहा है, जिसकी वजह से आज मनुष्य बहुत सारे खामियाजे भुगत रहा है। आप पहले, आज के 15 साल पहले जाओ, देखो, जब किसी को एक छोटी सी फुंसी होती थी तो नीम की पत्ती, नीम के छाल से उसको ठीक कर दिया जाता था। अभी समझने का विषय है कि नीम की पत्ती और नीम की छाल से वो ठीक क्यों हो जाता था, जबकि आज नीम की पत्ती ना कोई लगाना चाहता है, ना किसी को उसकी जानकारी है, और संभावना यही कि उससे ठीक भी नहीं हो रहा है। ये तीनों बातें हो सकती हैं, लेकिन गौर करके जब आप देखेंगे तो जो हमारे दिमाग पर हावी हुआ, जो हमारे दिमाग को अपने कंट्रोल में करने का प्रयास कर रहा है, वो हमारी ही चीजें हमसे लेकर के, हमारे ही ज्ञान को हमसे लेकर के, हमारे ही टैलेंट को हमसे लेकर के, हमारे ही पूर्वजों की बनाई हुई कहानी को हमसे लेकर के, हमको मूर्ख बना करके पैसे में बेचता है, पैसे लेकर बेचता है, और अपनी कंडीशन पे हमें मजबूर करता है कि आपको ऐसे करना है। साथियों, कभी आपने देखा कि एक आदमी मच्छरों से बचाने के लिए अपने को क्या करता है, मच्छरदानी, ओडोमास, ये वो क्रीम सब लाता है, फिर भी एक मच्छर काटता है, उसको डेंगू हो जाता है। और आप गौर करिए कि एक गाय को, एक भैंस को, एक कुत्ते को कितने मच्छर दिन भर रात भर काटते हैं, बट वो किसी भी हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज नहीं है कि उसकी प्लेटलेट्स माइनस हो रही है। तो साथियों, इस बात को कभी सोचिए, ये है क्या? ये सोचने का विषय, चिंतन करने का विषय है कि आखिर ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है कि उसी रात में एक भैंस हमारे घर पे बैठी होती है, कुत्ता बैठा होता है, गाय बैठी होती है, इतने मच्छर काटते हैं, बट उसको कुछ नहीं होता, सुबह वो चुस्त दुरुस्त। लेकिन एक आदमी को एक मच्छर काट ले रहा है, सुबह डेंगू हो जा रहा है, इतनी सुविधाओं के बाद भी। इसलिए कि भैंस को आप कभी कोल्ड ड्रिंक पिला के दिखाओ,
गाय को कभी कोल्ड ड्रिंक पिला के दिखाओ, गाय को कभी कॉफी पिला के दिखाओ, गाय को, मतलब ये जो सारी चीजें हैं जो हमारे दिमाग को गुलामी की जंजीरों में जकड़ करके हमारे द्वारा चीजों को अपने तरीके से रूपांतरित करके हमारे सामने परोसा जा रहा है, और उसके बदले में हमसे पैसे लिए जा रहे हैं और हमको एक स्टैंडर्ड के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है, वो हमारे जीवन के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है और उस खतरे से हमें बचना होगा।